जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में जो लूसेंट संकल्प यात्रा लाए हैं वो इस चैप्टर में है। इतिहास का जो गांधी युग से संबंधित है। इसका लगभग 2 वीडियो छोटा छोटा दे चुके हैं, तो लगभग होगा 120 क्वेश्चन उसमें हो गया है। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो रहेगा गांधी युग से संबंधित। और जो लूसेंट संकल्प यात्रा है उसका भी बहुत कम मतलब वीडियो बच रहा है। किससे? तो इतिहास का सब्जेक्ट से। ठीक है, तो बहुत जल्द दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। और जो लूसेंट संकल्प यात्रा है वो आप लोग इस जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं उस तरह से प्यार देते रहिए। लगभग हम पहले कोशिश किए थे तो 10 व्यक्ति देख रहे थे, आज कम से कम 100 व्यक्ति प्लस देख रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो इस संकल्प यात्रा में आप भी जुड़िए और बेहतरीन है। चलिए हम देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 120 तक कर चुके हैं, तो लगभग इसमें 176 था, तो आज इसमें लगभग खत्म कर देंगे। तो 121 से स्टार्ट करते हैं। 121 में क्या कारण है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के किस जेल में कैद कर रखा गया था। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1942 के आंदोलन में जो जेल गए थे, तो कौन सा जेल में कैद किए थे, वहां पर कौन सा जेल का कैद रखा गया था। तो यहाँ पर क्या था, 121 के आंसर क्या हो जाएगा, एक बांकीपुर जेल में किनको रखे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखे थे। ठीक है, 122 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जो किस पार्टी से जुड़े थे। मतलब जयप्रकाश नारायण जो है कौन सा पार्टी से जुड़े थे, तो यहाँ पर 4 पार्टी का नाम। तो इस तरह देखिए, अगर हम जस्ट जो है जस्टिस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा और सोशलिस्ट पार्टी, इस तरह से अगर हम बताते हैं तो आपको समय ज्यादा बर्बाद होता है। ठीक है, तो हम समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम फास्ट में आपको प्रश्न का उत्तर देंगे और प्रश्न बढ़ेगा उत्तर देंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आंसर कराएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं 122 का आंसर क्या हो जाएगा। 122 का आंसर 3 हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, 123 में कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पास स्थल है और यहाँ पास क्या है, प्रांत है। ठीक है, तो 123 का मिलान जो भी हो, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास बी हो जाएगा। तो यहाँ पास 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 3। मतलब कह रहा है कि बारदोली जो हुआ था कहाँ, गुजरात में प्रांत में। चौरी चौरा कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में। यरवदा यरवदा जो है, यरवदा जो महाराष्ट्र में। और नुआखली जो है पश्चिम बंगाल में हुआ। ये सारा घटना यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 124 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ होता है, तो 124 के आंसर अब जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। जैसे 9 अगस्त कितना, तो 9 अगस्त 1900 कितना का हुआ था, तो 42 ईस्वी को क्या, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 124 के बाद 125 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 125 में क्या कह रहा है कि वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी। इसमें मतलब किसने पैरवी नहीं की थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन नहीं किया था। 125 के आंसर क्या हो जाएगा, 125 के आंसर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यहाँ पर पैरवी नहीं करते, बाकी सारा कोई क्या करते हैं, पैरवी करते हैं। 126 में कर हुआ व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या करते हैं, प्रवचन दे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 126 का आंसर क्या हो जाएगा, 4, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, 127 में कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। वह किस कारण से किया था, कौन सा उपाधि धारण किया था। तो 127 का आंसर था केसर ए हिंद की उपाधि क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। कौन, तो महात्मा गांधी। ठीक है, अब यहाँ 128 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था।
मतलब कौन से पार्टी जो था कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 128 में कह रहे हैं हिंदू महासभा या तो कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ कौन सा नहीं किया था, तो 128 के आंसर देखते हैं 4, इनमें से सभी जो है नहीं, कोई नहीं समर्थन नहीं किया था। ठीक है, इसमें जितना भी पार्टी दिख रहा है कोई भी नहीं किया था। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में रख रहे हैं। 129 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित काल कर्मनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का क्या कर रहा है नीचे दिए कीजिए। चलिए यहाँ पर 129 का आंसर क्या हो जाएगा, जो देखते हैं 3, 129 का यहाँ पर 3 है। चलिए, खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए 130 में कथन ए और कथन आर है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि 1928 में लाहौर के लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि साइमन कमीशन में से एक से भी भारतीय सदस्य नहीं थे। यहाँ पर क्या सही कौन सा है, ये आपको चुनना है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही है, मगर आर एक का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, यहाँ मतलब दोनों बात क्या कर रहा है, सही बोल रहा है। ठीक है, चलिए 131 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 131 नंबर क्वेश्चन, 131 में व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्राही चुना गया था, यथा दूसरा सत्याग्राही कौन था। तो 131 के आंसर, 131 के आंसर क्या हो जाएगा, 131 का आंसर 2 क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। 132 में करे निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा असफ अली और संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। ठीक है, 132 के आंसर क्या हो जाएगा, 132 के आंसर 3, भारत छोड़ो आंदोलन। 133 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पूना एक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। 133 का आंसर क्या हो जाएगा, एक सरकारी नौकरियों में दलितों का समुचित प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, 134 में कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन 1938 में एक मील का पत्थर था, क्योंकि वो क्या था। 134 का आंसर 3 हो जाएगा। इनमें से योजना आयोग की अवधारणा की प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 134 के बाद 135 नंबर क्वेश्चन। 135 में क्या कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है तो क्या है, तो यहाँ पर 135 के आंसर क्या हो जाएगा, 135 के आंसर 1 2 3 मतलब सब 3 सही है। प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक है। ठीक है, बार बार पड़ने वाले अकालकों अथवा दुर्भिक्षों का साधन, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। ठीक है, 136 में कह रहा है कि निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए गुण का प्रयोग कर पहचान कीजिए। ठीक है, पहचान कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, उसके बाद कह रहा है कि समय आ गया कि जब समान चिन्ह हमारी शर्म को हो, अपमान असंगत संदर्भ में चमकता रहे तो, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों की वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नागरिकता के लिए वह अधोगी झेलने की दाई जो मनुष्यों को उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 136 का आंसर 4, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन, तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन, तो ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, टैगोर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 137 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 137 रॉलेट एक्ट पारित किया गया था कब, मतलब किस तरह से। ठीक है, 137 का आंसर 2 था, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों अथवा गतिविधियों में कमी लाने के लिए।
ठीक है। 138 में कर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो यहाँ पास क्या है 138 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर 3, नई नई बढ़ती हुई लगान दर की वापसी। ठीक है, वापसी। अब यहाँ पर 139 में देखिए, 139 में क्या है? 139 में करे असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 139 के आंसर 2 है, 139 के आंसर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और 2। यह आंदोलन इससे पहले किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रोत्साहित करने का सहायक हुआ। ठीक है, अब 140 में कह रहा है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 140 का आंसर क्या हो जाएगा? 140 का आंसर 4, केवल 2 और 1 और 2। सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संघटक है। ठीक है, सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले घृणा नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए 140 के बाद 141 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 141 में क्या कह रहा है ना कि जो देखिए भारत के लिए एक डेमोनियम स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण, ठीक है, प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? तो 141 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, क्या हो जाएगा? मांटेक्यू जेम्स फोर्ड सुधार। ठीक है, अब 142 में करें निम्न से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन जो है 142 का आंसर 3, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। 143 में कह रहा है गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, कब? तो यहाँ पर 143 का आंसर क्या था? 6 अप्रैल 1930 को। 142 में इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक थे। 144 का आंसर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसमें कौन लिए थे? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। 146 में कह रहा है मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में से विश्वास नहीं है। यह वाक्य संबंधित है, किससे संबंधित है? ठीक है, 146 का आंसर क्या हो जाएगा? 4, जवाहरलाल नेहरू से। कह रहे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 147 का आंसर क्या हो जाएगा? तो मतलब लगभग 21 साल रहे हैं। अब यहाँ पर 148 में कह रहा है क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? 148 का आंसर क्या हो जाएगा? 3, बेल गांव में होता है। बेल गांव में होता है जब 1924 में होता है। चलिए आगे देखते हैं 149 में कह रहे भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? तो यहाँ पर 149 का आंसर 4 होगा। 149 का आंसर 4, यहाँ संवैधानिक गतिरोध का हल। 150 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कृषि मिशन के साथ कांग्रेस आधिकारिक वार्ताकार थे? तो कौन थे? तो यहाँ पर 150 के आंसर 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, यहाँ पर 151 में क्या कर रहा है ना, 151 में कह रहा है कि 151 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उस्मा मेहता की कवायती थे। 151 का आंसर 1, भारत छोड़ो आंदोलन के बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चल आने हेतु है। 152 में कह रहे वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? 152 का आंसर 4 है, विठल
भाई पटेल। 153 में सूची 1 और सूची 2 को क्या कह रहा है कि कुट भाषा में मिलान करना है। तो यहाँ पे 153 का आंसर जो भी है 3, 153 का आंसर 3। चलिए 153 के आंसर भी हम मिलान करते हैं 3। तो यहाँ पर 1 का 3, 2 का 4 और यहाँ 3 का 2, 3 का 2 और 4 का 1। डॉक्टर MS अंसारी जो है क्या थे, कौन था, मद्रास के। उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजिनी नायडू कानपुर से, सुभाष चंद्र बोस जो थे हरिपुरा से थे। 154 में भी क्या करा कि मैं यहाँ पर कुट भाषा में यहाँ देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला और नीचे दिए गए कुट में सही उत्तर को चिन्ह करना है। 154 के आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है 3 असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 155 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 155 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो में लगभग 176 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तो इस वीडियो में लगभग 120 से जो भी क्वेश्चन है वो 76 तक चलेंगे, ठीक है। तो बहुत कम क्वेश्चन बच रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 155 में कह रहे 139 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में 7 प्रांतों को त्याग पत्र दिया था, क्योंकि यहाँ पर 155 के आंसर 4 है। उपयुक्त कथनों पे ABC मतलब में से कोई सही नहीं है, इसमें मतलब तीनों क्या है गलत है, ठीक है। 156 में करेगा निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, यहाँ पर दो है, ऑल इंडिया शेड्यूल और कस्टम फेडरेशन और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 157 में 157 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में देखिए। चलिए 157 में क्या कर रहे हैं कि 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास मतलब प्रधान त्याग इसलिए किया कि किस लिए किया था, मतलब इसलिए नहीं किस लिए किया था। 157 के आंसर क्या था 3, क्या था रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम निर्णय कम्युनियल अवार्ड की घोषणा की। 158 कह रहे कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, रॉलेट एक्ट का क्या था, तो 158 का आंसर तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। 159 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में 129 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि 159 में का 159 का 159 का एक आंसर है, देखिए 159 का आंसर क्या है, एक है, क्या है केवल एक, कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग और एक संकल्प पारित किया। 160 में कर लोक सुरक्षा विधेयक, अच्छा पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार और भारत की दास्ता पर पहले नंबर का बिल है। तो यहाँ पे 160 का आंसर जो भी है एक तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था। चलिए 161 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 161 में क्या कह रहा है कि 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो यहाँ पर 161 का आंसर 2 MA अंसारी। 162 में इनमें से किसने 1930 अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था, तो 162 के आंसर 2 C राजगोपालाचारी थे। 163 में कहा कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो यहाँ पर कहाँ दिया था 163 का आंसर 4 वाराणसी में। 164 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा, सत्याग्रह जो गढ़ा तभी महात्मा गांधी। 165 में दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी ने ट्रेन से फेंका गया था, दक्षिण अफ्रीका से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था, तो यहाँ पे 165 का आंसर 2 था
क्या नाम था, पीटरमा जो है रिश्त वर्ग में, ठीक है। 166 नंबर क्वेश्चन आप लोग को देखिए बीच में। 166 में क्या कर रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। 166 का आंसर क्या है, 3 सर पैथिक लॉरेंज। 167 में कह रहा है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो 167 का आंसर 1 विलियम वुड 168 में 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो यहाँ पर 168 के आंसर क्या हो जाएगा, 3 जेबी कृपलानी। 168 के बाद देखिए 169 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 169 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से दांडी मार्च महात्मा गांधी के साथ था। यहाँ पर 169 का बी, तो बेव मिलर। 170 में कह रहा है मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एक एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। 170 का आंसर देखिए, 170 का आंसर 3 क्या था, 1929। 171 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत का समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो यहाँ पर 171 का आंसर 2 लाहौर। यहाँ 172 में कह रहा है कि फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था, फिनिक्स। 172 का आंसर महात्मा गांधी। 173 में क्या कह रहा है ना, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरु बख्श सिंह के टीलों को याद किए। यहाँ पर देखिए 173 के आंसर 4 हो जाएगा। 173 के आंसर क्या हो जाएगा, 4। देखिए 4 में क्या है, आजाद हिंद फौज इंडिया, ठीक है, आजाद हिंद फौज इंडियन नेशन आर्मी के अधिकारियों के रूप में। 174 में कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। 174 का आंसर ए होगा 2 अक्टूबर को। 175 में कह रहे हैं इनमें से किस राजनीतिक नेता को राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भंग करने के लोकसभा द्वारा इसके प्रतिस्थापना के सुझाव दिया था। यहाँ पर 175 के आंसर 3 है, एम.ए. के गांधी। 176 में कह रहे हैं निम्नलिखित में को कलानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर 176 के आंसर 3 है। 176 के आंसर 3, 4, 2, 1, मतलब 4 में चंपारण, उसके बाद 2 अहमदाबाद सत्याग्रह, उसके बाद 1 खेड़ा सत्याग्रह, उसके रौले एक्ट। तो लगभग हमने गांधी युग में लगभग 3 एपिसोड में क्या कर दिए, खत्म कर दिए लगभग 176 क्वेश्चन। तो ये 3 एपिसोड करने में हमको लगभग 176 को चाहते तो हम 1 घंटा में भी कंप्लीट कर सकते एक ही वीडियो में, बट हम कोशिश किए कि 3 भागों में बांट दिए तो अच्छा लगा। थोड़ा छोटा वीडियो लगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं ज़्यादा लोड नहीं लगे और कम समय में पढ़ लिए, फिर हो सकता है 1 घंटा बाद पढ़ लीजिए। और अगर आप कमेंट कीजिएगा कि एक चैप्टर एक ही वीडियो में चाहिए तो आपको नेक्स्ट से जो भी चैप्टर आएगा चाहे जितना भी लंबा हो, मगर एक ही वीडियो एक चैप्टर का 1 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।